साथ ही इस बार हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हमारे मंडल को इस वर्ष 50 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। हे मारी मेलडी, मारी मेलडी, मारी जगत जननी माँ तू जोगणी, मारी जपिए जपिए तारा जाप, एवा अखंड तारा दीवड़ा बड़े, जोया माड़ी आदि शक्ति माड़ी ईश्वरी। नमस्कार, ऋषिराज शुक्ला मेरा नाम है और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। नवदुर्गा की शुरुआत होने वाली है। जगह जगह पूरे देश भर में माता की प्रतिमा स्थापित होती है, लेकिन वर्धा में एक ऐसा मंडल है जो पिछले 50 वर्षों से लगातार दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित करता आ रहा है। और ना सिर्फ ये मंडल माँ की प्रतिमा स्थापित करता है, बल्कि तरह तरह के सामाजिक कार्य भी करता है। हम बात कर रहे हैं नवदुर्गा पूजा उत्सव समिति कपड़ा लाइन वर्धा की। 1975 से शुरू हुआ यह मंडल आज 2025 तक लगातार उसी श्रद्धा और उसी आत्मविश्वास के साथ चल रहा है। आपको बता दें, ये तीसरी पीढ़ी है जो इस मंडल को संचालित कर रही है। इस मंडल में तरह तरह के सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, भोजन वितरण और तरह तरह की चीजें। आइए सुनते हैं मंडल से जुड़े अधिकारी और उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं। जय माता दी। श्री नवदुर्गा पूजा उत्सव समिति कपड़ा लाइन मंडल का इस बार 50वां वर्ष है। 1975 से माता जी की स्थापना होती है। बड़ी धूमधाम से आदर पूर्वक और सम्मानजनक हम माँ को बिठाते हैं और साथ ही साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अंदर कई उपक्रम होते हैं और इस बार बहुत भाग्यशाली है सभी लोग जो कि माता जी के 10 दिन नहीं के आए हैं। माँ स्वयं चाहती है कि भक्तजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। सोमवार को माता जी की 22 तारीख को घट स्थापना है और साथ ही साथ विसर्जन जो है 1 तारीख को आया है, 1 अक्टूबर को। तो 10 दिन माता जी के मिले हैं और 50वां वर्ष जो कि कपड़ा लाइन का है। तो इस उपलक्ष्य में कपड़ा लाइन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं क्या मेहनत करके साथ सजावट, साथ ही साथ जो जनरल लोगों के काम आने लायक जो उपक्रम है, जैसे ब्लड कैंप है, उसके साथ साथ नहीं क्या 56 भोग है, उसके साथ साथ भजन संध्या है, प्रसाद है, ये सब नहीं क्या रखे हैं। इसके अलावा नहीं क्या मंडल में हम यही चाहते हैं कि माँ का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। और जैसे आपने बताया कि 50वां साल है, तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हाँ, इसकी शुरुआत सन 1975 में हुई है, जो कि आज भी हमारे नहीं के फाउंडर मेंबर है, जो आपको विस्तार में इस बारे में बता पाएंगे। और हम लोग तो काफ़ी यंग है, हम तो अभी 15-20 साल हुए जुड़े हैं, पर जो भाव सम्मान सत्कार से पिछले 50 वर्षों से माता जी आ रहे हैं, आज भी उसी भाव सम्मान और उसी सत्कार से माँ को हम लोग नहीं क्या विराजमान करते हैं। और माँ की पूजा अर्चना 9 दिन की जाती है और तत्पश्चात हम लोग नहीं क्या माँ का विसर्जन करते हैं। सर, जैसे कि आप लोग का जो भविष्य है, जो आपके यहाँ युवा भी होंगे, तो वो किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? सहयोग मंडल बोलने के बाद में या माता जी की आराधना बोलने के बाद में सहयोग सभी का हर एक रूप में होता है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। अगर बैंड लाते हैं या कोई भी चीज़ में नहीं क्या साज सज्जा रखते हैं, तो उसमें मंडल के हर मेंबर का उतना ही रहना अनिवार्य और ज़रूरी रहता है। उसके बाद ही मंडल की शोभा बढ़ती है। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चों के हमने नहीं क्या स्पर्धा रखी है, ड्राइंग क्लास वगैरह रखी है, बच्चों की वेशभूषा रखी है, बच्चों के जितने कार्य है जो हम करवा सकते हैं वो रखी है। उनका एक हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन रखी है, ये सब रखा है बच्चों का। मंडल द्वारा गरबा वगैरह भी कुछ? गरबा वगैरह मार्केट में रहने की वजह से हम जगह का नहीं है क्या बड़ा हमारे पास नहीं है क्या दिक्कत होती है। इस वजह से हम लोग गरबा वगैरह नहीं रखते हैं, नहीं रख पाते हैं। इसके लिए हमें भी बड़ा खेद होता है, पर जगह सीमित रहने की वजह से सारी चीज़
लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से रहे, इस हिसाब से हम करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रहती है आपने? प्रशासन तो हर साल ही नहीं है क्या मदद करता है, प्रशासन तो कभी भी तत्पर रहता है मदद करने के लिए। और प्रशासन को हम जब भी बताते हैं, जैसे चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे पेट्रोलिंग का हो, ये लोग हमेशा बरोबर वैसे ही करते हैं और बहुत अच्छे रूप से करते हैं, क्योंकि मार्केट में रहने की वजह से उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि यहाँ पे भीड़ रहने की वजह से चोरी चकारी या और कोई अन्य घटनाएं ना हो करके। सर, आपको जैसे 9 दिन है तो अभी चुनौती क्या लग रही होगी कि मतलब इस चीज का एक टेंशन होता है ना दिमाग में कि क्या हाँ। देखिए, माता जी के कोई भी कार्य माता जी स्वयं करवा लेती है, ये तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। तो चुनौती जैसा तो कुछ रहता नहीं है मंडल में। खैर, छोटी मोटी नहीं क्या जो बाधा है, विपदा है, दिक्कत है, वो आ जाती है, पर वो स्वयं समय के साथ अपनी नहीं क्या निकल जाती है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं जाती है। कौन कौन से विशेष लोग अपने मंडल में हैं? हमारे मंडल में तो ऐसे तो कई विशेष है, पर सभी का मंडल है, इसलिए हम किसी को महत्व न देते हुए सबका साथ सबका विकास पे ध्यान देते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो जय माता दी आप सबको। अभी आपको सबको पता है कि अभी वर्धा में और हर जगह नवरात्रि का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्धा की आपको विशेषता मालूम है कि नवरात्रि का वर्धा में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बोल सकते हैं आप, या सबसे ज़्यादा आस्था तो हर जगह रहती है, लेकिन ये पर्व जो है वर्धा के लिए एक स्पेशल पर्व रहता है। और इसको वर्धा में जिस प्रकार से धूमधाम से मनाया जाता है, मेरे नज़र में नहीं कि महाराष्ट्र में मैंने ऐसा कभी वर्धा जैसा पर्व मनाते हुए देखा है। साथ ही इस बार हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हमारे मंडल को इस वर्ष 50 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। ये जो मंडल है नवदुर्गा पूजा उत्सव समिति कपड़ा लाइन वर्धा, इसको इस वर्ष 50 वर्ष पूरे कंप्लीट होने जा रहे हैं। और आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो मंडल है ये हमारे बुजुर्गों ने चालू किया था, फिर उसकी भागदौड़ आगे दी गई है और उसकी भागदौड़ अभी हमने संभाली है। तो हम समझो तीसरी पीढ़ी है, और साथ ही हम ये भागदौड़ हमारे साथ चौथी पीढ़ी को साथ में लेके, यानी जो भी हमारे बच्चे हैं ये सब हमारे मंडल में साथ में लेके यही 50 साल को आगे जाते हुए, ये परंपरा आगे करते हुए, इसको ख़त्म न करते हुए इसको बढ़ाते जा रहे हैं। विशेष डेकोरेशन में हमने सोचा है कि हम आध्यात्मिक थीम रखें, तो हमारी पूरी थीम आध्यात्मिक ही है। आपको अयोध्या का भी फील आएगा उसके अंदर, और आपको उसके अंदर काशी का भी फील आएगा, प्रयागराज का भी फील आएगा। तो आप ये डेकोरेशन देखने कपड़ा लाइन में ज़रूर आए। धन्यवाद।